नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। माहेश्वरी महाकुंभ MGC 2026 के तहत फ्रॉम आइडिया टू इम्पैक्ट ने स्टार्टअप्स और निवेशकों को एक मंच पर जोड़ा। देश भर के माहेश्वरी समाज के कुल 59 कर्मयोगियों का सम्मान। त्रिसर्ग स्टार्टअप कॉन्क्लेव से 500 करोड़ के इकोसिस्टम की नींव। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के तत्वाधान में पश्चिमी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा की अगुवाई में माहेश्वरी सभा के आतिथ्य में जोधपुर आयोजित 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में माहेश्वरी महाधिवेशन एवं ग्लोबल एक्सपो का समापन रविवार को किया गया। माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो 2026 के अंतर्गत आयोजित त्रिसर्ग स्टार्टअप कॉन्क्लेव ने नवाचार, उद्यमिता और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। फ्रॉम आइडिया टू इम्पैक्ट थीम पर आयोजित इस फ्लैगशिप कार्यक्रम ने न केवल युवा उद्यमियों को दिशा दी बल्कि 500 करोड़ रुपए से अधिक के संभावित स्टार्टअप इकोसिस्टम की आधारशिला भी रखी। माहेश्वरी महाधिवेशन में रविवार सुबह राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के मुख्य अतिथि, महासभा के सभापति संदीप काबरा की अध्यक्षता तथा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस JK माहेश्वरी के विशिष्ट आतिथ्य में समाज के कर्म योगियों को 3 श्रेणियों में 7 लोगों को समाज रत्न, 17 लोगों को समाज भूषण, 28 समाज गौरव और 7 समाज श्री अलंकरण प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में देश भर से 200 से अधिक स्टार्टअप आइडियाज ने भाग लिया। बहुस्तरीय और सघन मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद शीर्ष 30 स्टार्टअप आइडियाज का चयन किया गया। चयनित स्टार्टअप्स और निवेशकों के बीच निरंतर बैठकों का दौर चला, जिसमें कई निवेशकों ने सभी 30 आइडियाज में रुचि दिखाई। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में 10 जनवरी को आयोजित ग्रैंड फिनाले में शीर्ष 10 स्टार्टअप्स ने प्रतिस्पर्धा की। इस दौरान घोषणा की गई कि कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग प्राप्त हुई है, जिससे 500 करोड़ रुपए से अधिक के स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। CA कल्पेश राठी ने बताया कि इन 30 स्टार्टअप्स की प्रदर्शनी ग्लोबल एक्सपो स्थल पर निसर्ग डोम आयोजित की गई। इसी दिन पैनल हुए, जिनमें निवेशक मधुसूदन केला डिस्कशन और सिग्नेचर कन्वर्सेशन और उत्तम डागा ने उद्यमिता पर अपने विचार साझा किए। अनिरुद्ध दामानी की विशेष प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मदनलाल डागा, कलकत्ता से हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सोशल गेट टुगेदर के हिसाब से ठीक भी है, नॉलेज शेयरिंग के लिए भी ठीक है, और नया चीज़ ब्याह शादी कभी किसी को देखना है उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी है। वैसे क्या लगा आपको यहाँ की व्यवस्था देख के? व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतना बड़ा आयोजन? ना इतना बड़ा आयोजन को देखते हुए व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई कहीं असुविधा कुछ नहीं, कोई रकम की असुविधा नहीं है। और अपनापन प्रेम कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अपनापन। तो माहेश्वरी महासभा द्वारा ये माहेश्वरी कबीले के लिए, माहेश्वरी ट्राइब के लिए ये प्रोग्राम जो किया गया है, आई थिंक अभी तक का सबसे अभूतपूर्व प्रोग्राम है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में माहेश्वरी गण पूरे भारत और दुनिया से एक साथ जो आए हुए हैं। ऐसा मौका आज तक नहीं देखा जो महाकुंभ का की तरह से है। एक तरह से अलग अलग क्षेत्रों के लोग आए हैं, यहाँ आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, और ये एक एहसास करा रहा है कि ऐसे आयोजन बीच में लगातार होते रहने चाहिए। आज के टाइम में हम व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया से मांगते तो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन वो कोई कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट एक रियल होता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे की स्माइल और उसके साथ हाथ करते हैं और जानते हैं कि वो और हम लोग एक ही हैं और एक ही कबीले के सदस्य हैं, और हम सब लोग मिलके अपने इस कबीले को इतना पावरफुल बनाएं जो कि दुनिया को एक बेहतर जगह बना। धन्यवाद। ठीक है मैम, कैसा लगा आपको जोधपुर अपना है? बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि आज की दुनिया से वर्चुअल दुनिया रह गई है, जो एक ढकोसले की या मैं कहूँ एक खोखले दुनिया के साथ हम जुड़ते हैं। उस दौरान में अगर हम एक दूसरे के साथ संपर्क में आ पा रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति को समझ पा रहे हैं और एक दूसरे की अपनी खुद की संस्कृति को समझ पा रहे हैं, इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसे प्रयोजन हम सबको बार बार लगातार करने चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी अपने संस्कारों से दूर ना जाए। खाली पेरेंट्स के बता देने से कुछ नहीं होता। जब वो चारों तरफ देखते हैं कि हम हर फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, ये सब कहानी नहीं है, ये एक्चुअल है, तो वो
अभी जाइए ना दिलीप जी भाई साहब आप आओ